आप सभी का हृदय अभिनंदन है। आज के इस क्लास में हम लोग सेमेस्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। इसके पहले के वीडियो में भी हमने कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखा था जो आदिकाल से संबंधित थे। इस वीडियो में हम लोग भक्ति काल और रीति काल से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। चलिए बारी बारी से उन प्रश्नों को देखते हैं। आइए अब इन प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न है कि बिहारी रीति काल के किस काव्य धारा के कवि हैं? बिहारी रीति काल के रीति सिद्ध काव्य धारा के कवि हैं। चूंकि रीति काल में 3 प्रकार की काव्य धाराएं जो हैं चली, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। दूसरा प्रश्न है बिहारी की एकमात्र रचना कौन सी है? तो बिहारी ने मात्र एक ही रचना लिखी है, वो है बिहारी सतसई, जो कि मुक्तक काव्य है। प्रश्न ये भी पूछता है कि बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है या प्रबंध काव्य है? तो बिहारी सतसई मुक्तक काव्य है और यह किस भाषा में लिखी गई है? तो ब्रज भाषा में लिखी गई है। तीसरा प्रश्न है कि बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। चौथे प्रश्न पर आते हैं। कणक कणक ते शौगुनी माँ दत्ता अधिकाय। ये जो प्रसिद्ध पंक्ति है किनकी पंक्ति है? तो यह जो काव्य की पंक्ति है यह बिहारी की ही है। पांचवा प्रश्न, घनानंद रीति काल के किस काव्य परंपरा के कवि हैं? पहले भी बता चुके हैं कि रीति काल में 3 प्रकार की काव्य परंपराएं चली, जिसमें रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त, ये 3 धाराएं हैं। तो घनानंद रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। छठा प्रश्न है कि सुजान सागर किसकी रचना है? सुजान सागर घनानंद की रचना है। सातवां प्रश्न है केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर रीति काल के किस काव्य परंपरा के कवि हैं? तो ये सभी रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि हैं। केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, देव, पद्माकर ये सभी रीतिबद्ध काव्य परंपरा के कवि हैं। आठवां प्रश्न है घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर रीति काल के किस काव्य परंपरा के कवि हैं? तो ये सभी रीति मुक्त काव्य परंपरा के कवि हैं। घनानंद के बारे में अक्सर पूछा जाता है, घनानंद किस काव्य परंपरा के कवि हैं, रीति काल के किस काव्य परंपरा के अंतर्गत घनानंद आते हैं? तो ये रीति मुक्त काव्य परंपरा के अंतर्गत आते हैं। 9वां प्रश्न है कि रीति काल के 3 प्रमुख धाराएं कौन कौन सी हैं? तो रीति काल में जो 3 प्रमुख काव्य धाराएं थीं वो है रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। तो इन प्रश्नों को अच्छे से आप ध्यान दीजिएगा, बारी बारी से एक बार फिर से इनको ध्यान से पढ़िएगा। अब आगे के प्रश्न देखते हैं। 10वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि रीति काल के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो रीति काल के जो प्रतिनिधि कवि हैं वो हैं बिहारी। 11वां प्रश्न है विनय पत्रिका, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो विनय पत्रिका और रामचरितमानस दोनों रचनाएं तुलसीदास जी की हैं। तुलसीदास शगुन भक्ति के राम भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। 12वां प्रश्न है बीजक किनकी कृति है? बीजक कबीरदास की कृति है। ये निर्गुण शाखा के ज्ञानाश्रयी काव्य धारा के अंतर्गत आते हैं। इनकी रचनाएं ज्ञानाश्रयी शाखा के अंतर्गत ही आती है कबीरदास की, और ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि के रूप में कबीरदास जाने जाते हैं। 13वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है कि पद्मावत, आखिरी कलाम, अखड़ावट किनकी रचना है? ये रचना है जायसी की। इनका पूरा नाम मलिक मोहम्मद जायसी है। 14वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न है साहित्य लहरी, सूरसागर, सुरसारावली
किनकी रचना है? तो ये तीनों रचनाएं सूरदास की हैं। 15वां वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कि सूरदास ने अपनी रचनाएं किस भाषा में लिखी है? सूरदास ने अपनी रचनाएं जो हैं ब्रज भाषा में लिखी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सगुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत कौन कौन कवि हैं, या सगुण भक्ति धारा के कवि कौन हैं? तो इसमें जो प्रमुख कवि हैं वो हैं तुलसीदास और सूरदास। तुलसीदास राम भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं और सूरदास कृष्ण भक्ति काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। 17वां प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा के कवि कौन हैं? तो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के अंतर्गत जो प्रमुख लेखक हैं वो हैं कबीरदास और जायसी। कबीरदास ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं और जायसी प्रेमाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। 18वां प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। 19वां, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? ये प्रश्न भी पूछता है। तो रामचरितमानस में कुल 7 कांड हैं। 19वां प्रश्न है, पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो पद्मावत अवधी भाषा में लिखा गया है। पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी भाषा है। पद्मावत के लेखक कौन है? जायसी, जिनका पूरा नाम क्या है? मलिक मोहम्मद जायसी। तो मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा जो पद्मावत लिखा गया है वो अवधी भाषा में लिखा गया है। कबीरदास की काव्य भाषा क्या है? तो इनकी भाषा सधुकड़ी थी। इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा है श्याम सुंदर दास ने। तो इनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी भी कहा गया है और इनकी भाषा जो है सधुकड़ी भाषा, काव्य भाषा के रूप में जानी जाती है। तो इस तरह से इन प्रश्नों को आप अच्छे से एक बार फिर से देख लीजिएगा। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम में जो 10 वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं